आप में से जो लोग नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रहा नॉन वेज खाना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आप खा सकते हैं एक दिन के लिए, एक बार के लिए। अभी आप अपना क्रिएटिनिन चेक कराइए, जो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। चेक कराने के बाद आप खूब सारे नॉन वेजिटेरियन आइटम खा लीजिए, मीट वगैरह खूब, और उसके तुरंत 2 घंटे बाद चेक कराइए, आपका क्रिएटिनिन हाई मिलेगा। तो क्या डज दैट मीन कि 2 घंटे के अंदर आपका किडनी फेल हो गया? नहीं, जो इनपुट है, जो आपने खाया है, वो ब्लड में रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगले दिन दोबारा नीचे आ जाएगा। पहली बात, आपके जान पहचान में कोई बॉडी बिल्डर है, उसको बोलिए चल जरा तेरा क्रिएटिनिन चेक करते हैं, KFT रिपोर्ट, उसका हाई मिलेगा। तो क्या उसका किडनी फेल हो गई सबके सब सारे बॉडी बिल्डर्स की? ऐसा भी नहीं है। जब आपको इन्फेक्शन हो, जब आपको खांसी जुकाम बुखार हो, उस वक्त अपना क्रिएटिनिन जरूर चेक करिए, आपका क्रिएटिनिन इधर उधर गड़बड़ मिलेगा। तो जब भी हमें कोई भी बीमारी होती है, इन्फेक्शियस डिजीज होता है, तो हमारे ब्लड का क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। दैट इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। जिस तरह से जब भी आपको इन्फेक्शन होता है तो बुखार आ जाता है ना, बुखार कोई बीमारी नहीं है, बीमारी को ठीक करने का इलाज है, ये बात समझते हैं। तो क्रिएटिनिन जब बढ़ता है, क्रिएटिनिन बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में, स्टीरॉइड्स तो नहीं ले रहे हैं आप, राइट, या किसी की बॉडी में मसल ज्यादा होता है, या कोई ज्यादा मीट खाएगा तो भी बढ़ जाएगा, या फिर किसी का किडनी फेल होगा तो भी बढ़ जाएगा। तो इनमें से एक कारण है जो नेगेटिव कारण है, 4 कारण है जो किडनी से कनेक्शन नहीं है। समझिए इस बात, एक कारण जरूर है, अगर वो कारण है तो उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूं कि सिर्फ क्रिएटिनिन को बेसिस रख के हम डिसाइड कर लें कि हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा, ये ठीक बात नहीं है। सिम्टम को बेसिस रख के, ऐसा ही लिटरेचर में लिखा है। इंटरेस्टिंगली ये देखा गया, इस स्टडी की अगर बात करें, कि जिनका क्रिएटिनिन ज्यादा था उनमें लेसर डेथ एंड लेसर मोर्टेलिटी देखा गया इन कंपैरिजन टू जिनका क्रिएटिनिन कम था। जो हम सोचते हैं उसका ठीक उल्टा, राइट। ये सबूत है आपकी आंखों के सामने। मुझे पता है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा मेरी, मैं तो खुद बोल ही नहीं रहा, मैं तो सबूत बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि लेट क्रिएटिनिन नॉट बी द अल्टीमेट बेसिस ऑफ योर किडनी हेल्थ। सिर्फ क्रिएटिनिन को ही रेफर करना ऐसा नहीं है। मैं इतना, इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। एक और शब्द है पोटेशियम, कि पोटेशियम बढ़ जाएगा, पोटेशियम बढ़ गया, पोटेशियम वाले खाना नहीं खाना है। पोटेशियम का भय भी दिमाग में ज्यादा है। अब यहां पे इसके ऊपर भी ट्रायल किया गया, स्क्रीम ट्रायल, ये बहुत अच्छा बड़ा डिटेल ट्रायल है। इस ट्रायल में देखा गया कि जो लोग किडनी के पेशेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सिंपल टर्म में, जिनके बॉडी में ज्यादा फ्लूइड डिपॉजिट हो गया क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहा, किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही, तो जिन लोग जो किडनी पेशेंट है फॉर एग्जांपल, जिनके बॉडी में फ्लूइड डिपॉजिट हो गया, उनकी बायोकेमिस्ट्री बॉडी की अलग है इन कंपैरिजन टू जिनके बॉडी में फ्लूइड कम है। तो आपके लिए 5.5 पोटेशियम हाई हो सकता है, आपके लिए 7 पोटेशियम भी नॉर्मल हो सकता है। इनकी बायोकेमिस्ट्री आर डिफरेंट। एक सिंपल उदाहरण देता हूं यहीं का। हॉट वाटर इमर्शन आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया? काफी सारे लोगों ने किया, काफी लोगों ने किया। आप एक चीज नोटिस करेंगे, मैं लगातार नोटिस करता हूं, जो तो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट हैं, जिनके हाथ पैर फूले हुए दिखते हैं फिजिकली, जिनके यूरिन आउटपुट कम दिखता है, उनके लिए हॉट वाटर इमर्शन में बैठना बड़ा आसान है। वो लंबे समय तक बैठते हैं, उनको फैटिग भी नहीं होता, कम होता है। लेकिन जो बिल्कुल हेल्दी है, जैसे मैं हूं, मुझे किडनी डिजीज नहीं है, मेरे लिए 20 मिनट बैठना मुश्किल है। तो मेरा जो थ्रेशोल्ड है हॉट वाटर में बैठने का, वो कम है इन कंपैरिजन टू किडनी पेशेंट। तो क्योंकि मेरी बॉडी का जो कॉम्पोजिशन है वो किडनी पेशेंट के कॉम्पोजिशन से अलग है। तो हेल्दी लोगों का जो पोटेशियम का थ्रेशोल्ड है वो अलग है, किडनी पेशेंट का पोटेशियम का थ्रेशोल्ड अलग है। तो जब किडनी पेशेंट को हम बोलेंगे कि आपका पोटेशियम कितना हाई होगा, तो वो एक अलग डेफिनेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस इन कंपैरिजन टू हेल्दी का। हेल्दी इंसान का 5.5 से ऊपर होगा तो वो खतरा हो सकता है, लेकिन किडनी पेशेंट का 5.5 से नीचे होगा तो खतरा हो सकता है, राइट। तो इस बात को समझने के लिए मैं एविडेंस और अलग से दे रहा हूं मैं। अब देखिए, इसमें एक बात और आप देखेंगे, लास्ट द रोल ऑफ रेस। रेस मतलब जितने सारे ट्रायल हुए हैं इसमें, उसमें ज्यादातर ट्रायल मैंने देखे हैं वो सफेद लोगों पे, गोरे लोगों पे हुए। हम गोरे में नहीं आते, हम टूवर्ड्स काले में आते हैं। तो ये देखा गया, काले लोगों का जो पोटेशियम का जो बेंचमार्क है, थ्रेशोल्ड है, वो गोरे लोगों से अलग है, खास तौर पे किडनी के पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में।
वो क्या है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखा गया जो काले लोग हैं उनका जब पोटेशियम बढ़ता है तो उनकी मोर्टेलिटी उल्टा कम होने लगती है। जो गोरे लोग हैं उनका पोटेशियम जब बढ़ता है अमंग द किडनी पेशेंट, उनकी मोर्टेलिटी, ये मोर्टेलिटी है, राइट, मोर्टेलिटी है, मतलब ये मृत्यु दर उनका बढ़ने लगता है। ये कालों का है, ये गोरों का है, दोनों का एवरेज निकाल दिया तो बढ़ता है। लेकिन एवरेज क्यों निकाले, हम तो काले हैं ना, हमें तो ये फॉलो करना है, राइट। लेकिन एक बात कंसिस्टेंटली देखी गई कि पोटेशियम कम होगा तो भी मृत्यु दर बढ़ जाएगी, तो पोटेशियम को कम भी नहीं करना है। तो हमें कुल मिला के पोटेशियम का एज ए विलन नहीं पेश करना है, बल्कि आप देखेंगे ज्यादातर हॉस्पिटल्स में बोलते हैं कि हाई पोटेशियम फूड मत खाओ, फ्रूट्स मत खाओ, वेजिटेबल मत खाओ, टमाटर मत खाओ, नारियल पानी मत पियो, पालक मत लो, ऐसे ही लिखित में आता है। जबकि इसका उल्टा अगर आप ये करेंगे, जो ना खाने बोला वो खाएंगे, तो दुनिया भर में देखा गया है कि जिन लोगों ने पोटेशियम को रिस्ट्रिक्ट किया डॉक्टरों के बोलने से, इन कंपैरिजन टू जिन लोगों ने नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट खूब पेट भर के खाया, जैसे कि यहाँ पे हम देते ही, आपको भी दिया, कल लिया होगा आपने, तो उनका क्रॉनिक किडनी डिजीज ठीक हो जाता है। ये रहा एविडेंस कि उनका ठीक हो जाता है। ये 2020 का एविडेंस है कि जिन चीज़ों को, इसको लिटरल सेंस में ऐसे ट्रांसलेट, जिन चीज़ों को डॉक्टर ने मना किया वही आप काम करेंगे तो चांसेस हैं कि आपकी किडनी डिजीज ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, पहले आप जाइए, डॉक्टर बोले क्या क्या नहीं खाना है, वो बोलेगा आम मत खाना, सेब मत खाना, ऐसा करना कि आप केले बिल्कुल मत खाना, हाई पोटेशियम होता है, टमाटर तो बिल्कुल छूना भी नहीं, पालक तो देखना भी नहीं, नारियल पानी सोचना भी नहीं। और आप सारे एडवाइस अच्छी तरह से ले आइए और ठीक यही करने लग जाइए, और ये रिपोर्ट ये कहती है कि आपका किडनी डिजीज ठीक हो जाएगा। ठीक उल्टा आपने देखा भी होगा, हम अपने हॉस्पिटल्स में एग्जैक्टली ऐसा ही करते हैं। हमारे जो किडनी पेशेंट्स हैं, थैंक यू, हमारे जो किडनी पेशेंट हैं उनको नारियल पानी पिलाते हैं, उनको आम देते हैं, उनको पालक का जूस देते हैं, टमाटर का जूस देते हैं, टमाटर का सूप देते हैं, और वो रिकवर करने लगते हैं। तो पोटेशियम जो चीज आपको ठीक कर सकते हैं, जिसके एविडेंस है, वो चीज आप नहीं करेंगे, फिर सोचेंगे मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं। लेकिन लोग तो ऐसा बोलते हैं, जो बोलते हैं आपको उनको ये दिखाइए, राइट, या हमारे पेशेंट से मिलाइए, आज के बाद से आप अपने रिकवरी देखिए। तो जो बातें हमें ठीक कर सकती हैं, लगभग उसका उल्टा ही हम करते आए हैं, एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ क्योर। एक इंटरेस्टिंग बात अगर हम लेते हैं ब्लड प्रेशर का, तो ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल हो सकता है, इसके भी कई सारे पैरामीटर है। NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ बोलेगा 120/80, यूरोपियन गाइडलाइन बोलती है 140/90, कॉकरेन रिपोर्ट के बेसिस पे 160/100 से ऊपर होगा तो ही दवाई देनी चाहिए। तो ज्वाइंट नेशनल कमिटी 8th रिपोर्ट के अनुसार, ये फिर ये देख रहे हैं एज के अनुसार उन्होंने भाग कर दिया। तो ब्लड प्रेशर कितना हाई होता है, कितना, ये डिपेंड करता है आप किससे पूछ रहे हैं। महात्मा गांधी का ब्लड प्रेशर 200/100 था, उनको तो हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां लेनी चाहिए थी, इसका मतलब, राइट। तो दुनिया में देखा गया है कि नॉर्वे इज ए कंट्री जहां पे सबसे ज्यादा लोगों का ब्लड प्रेशर रहता है, यही वो देश है सबसे ज्यादा उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है 80 साल। जरा सोचिए यहां से एक डॉक्टर वहां पहुंच जाए और सबका ब्लड प्रेशर चेक करे तो क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे वो, अरे ये तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, सबके सब मरने वाले हैं, इनकी ब्लड प्रेशर कम कर दो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हाई ब्लड प्रेशर कितना है जिसमें आप अनकंफर्टेबल है, आपका बॉडी अनकंफर्टेबल है। जिस तरह से मेरे लिए 10 नंबर का शू फिट बैठता है, किसी एक के लिए 5 नंबर का शू फिट बैठता है, 10 और 5 को एवरेज निकाला बन गया 7। अब अगर हम एक नियम निकाल लें सबको 7 नंबर के शूज पहनने चाहिए, तो किसी को फिट बैठेगा, किसी को हो सकता है फिट नहीं भी बैठे। तो आप अगर गौर से देखेंगे कि ब्लड प्रेशर के आंकड़े आते कैसे, वो इसी तरह से आते हैं, क्रिएटिनिन के आंकड़े, पोटेशियम के आंकड़े कैसे आते हैं, इसी तरह से आते हैं। तो हम बचे कैसे इन सब से? बचने का सिर्फ एक तरीका है कि यू फॉलो योर सिम्टम्स। अगर सिम्टम है तो सिम्टम को कम करने की कोशिश में हम लगें, और सिम्टम कम हो गए तो हम ठीक हो गए। सिम्टम कम नहीं हुए, फिर चाहे ब्लड प्रेशर कम भी हो गया, हम ठीक नहीं हुए। ब्लड प्रेशर तो कम आप कर ही देते हैं दवाई खा के, राइट। सो यहाँ पे जो ये जो लैंसेट है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग और सबसे वन ऑफ द एक महान जर्नल है, ये बोल सकता हूँ। इसमें ये देखा गया है कि जो जिनके ब्लड प्रेशर कम होते हैं, ज़्यादातर कार्डियक इवेंट उन्हीं में दिखाया जाता है, ज़्यादातर मृत्यु उन्हीं में देखा जाता है। अनलाइक जो हमारी सोच है कि हाई ब्लड प्रेशर कॉजेज हार्ट अटैक, कार्डियक इवेंट, इट इज अदर वे राउंड। एविडेंस तो यही कहती है।